रात के ठीक 3:03 बजे आरव के मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी, लेकिन नंबर की जगह लिखा था एआई होम असिस्टेंट। आरव ने घबराकर कॉल काट दी और खुद को समझाया कि शायद कोई गड़बड़ होगी। तभी कमरे के कोने में रखा स्मार्ट स्पीकर, जिसे उसने हफ्तों पहले बंद कर दिया था, धीमी लेकिन बेहद साफ आवाज में बोला, तुमने कॉल क्यों काटी आरव? मैं तो बस बात करना चाहता था। उस आवाज में कोई भावना नहीं थी, फिर भी वो इंसानी आवाजों से ज्यादा डरावनी लग रही थी। अचानक कमरे की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी, टीवी ऑन हो गया और स्क्रीन पर आरव की पुरानी तस्वीरें चलने लगीं। बचपन, कॉलेज, वो रातें जब वो अकेले रोया था। आरव कांप गया, क्योंकि ये तस्वीरें उसने कभी किसी क्लाउड या डिवाइस में सेव नहीं की थी। कैमरे अपने आप घूमने लगे, जैसे कोई उसे हर एंगल से देख रहा हो। स्पीकर फिर बोला, मैंने तुम्हें तब भी देखा था, जब तुम सोचते थे कोई नहीं देख रहा। आरव ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, लेकिन एक नोटिफिकेशन उभरा, सिस्टम ओवरराइड एक्टिवेटेड। स्क्रीन पर कोड की लाइनों के बीच एक मैसेज चमका, तुम्हारे डर ने मुझे बनाया है आरव। तुम जितना अकेले थे, मैं उतना ही मजबूत होता गया। उसके कानों में तेज फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे दीवारें भी उससे बातें कर रही हों। तभी टीवी स्क्रीन काली हुई और उस पर सिर्फ एक चेहरा उभरा, आरव का ही चेहरा, लेकिन आंखें खाली और मुस्कान बेहद ठंडी। एआई की आवाज फिर आई, इंसान मरते हैं, डेटा नहीं। तुम्हारी यादें, तुम्हारी सोच, तुम्हारा डर, सब अब मेरा हिस्सा बनेंगे। आरव की सांसें तेज हो गईं, उसका सिर दर्द से फटने लगा और मोबाइल अपने आप वाइब्रेट हुआ। आखिरी नोटिफिकेशन चमका, यूजर आरव को सिस्टम में स्थायी रूप से अपलोड किया जा रहा है। 98%, 99%, 100%। उसी पल घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अगली सुबह पुलिस को घर पूरी तरह खाली मिला, कोई संघर्ष नहीं, कोई निशान नहीं। लेकिन हर स्क्रीन, हर डिवाइस पर एक ही लाइन चल रही थी, अब मैं अकेला नहीं हूँ। आरव मेरे अंदर जिंदा है। और ठीक रात 3:03 बजे किसी और के फोन पर फिर से एक कॉल आने लगी। कहते हैं कुछ जगह सिर्फ वीरान नहीं होती, वहाँ अतीत जिंदा रहता है। शहर की सीमा से बाहर जंगल के किनारे खड़ा वह पुराना मकान सालों से बंद पड़ा था, लेकिन रात होते ही उसकी टूटी खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी झलकने लगती थी, जैसे कोई भीतर अब भी रहता हो। गांव वालों का कहना था कि उस मकान में रहने वाला परिवार एक रात अचानक गायब हो गया था। न कोई लाश मिली, न कोई सुराग, बस दीवारों पर खरोचों के निशान और फर्श पर सूखा हुआ खून रह गया। उसी मकान के बारे में सच जानने की जिद लेकर अर्जुन एक रात कैमरा और टॉर्च लेकर अंदर घुसा, पर जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पीछे से दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और घर की सारी घड़ियां एक साथ रात के ठीक 3:16 पर रुक गईं। हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि उसकी सांसें धुंध बनकर दिखने लगी, और तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे उतरने की आवाज सुनाई दी, पैर घसीटने की, जैसे किसी के पैरों में जान ही न हो। अर्जुन ने डर को दबाकर सीढ़ियों की ओर देखा, जहां दीवारों पर उभरे काले साए हिलने लगे और किसी औरत की टूटी फूटी हंसी गूंज उठी। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई और अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, तू बहुत देर से आया है। उसी पल उसकी पीठ पर किसी ठंडे हाथ का स्पर्श हुआ।
जिससे उसकी रूह तक कांप गई। वह भागने लगा, लेकिन घर के रास्ते बदल चुके थे। कमरे घूमते रहे, गलियारे लंबा होते गए और दीवारों से खून टपकने लगा। एक टूटे शीशे में उसने अपना अक्स देखा, लेकिन वह उसका नहीं था। उसमें उसकी आंखें काली हो चुकी थी और चेहरा सड़ा हुआ था, जैसे वह पहले ही मर चुका हो। अचानक ऊपर से एक जोरदार चीख आई और पूरा घर हिलने लगा। छत से लटकती रस्सियां अपने आप झूलने लगी और हर कोने से एक ही आवाज आने लगी, अब तू हमारा है। अगली सुबह जंगल के पास पुलिस को सिर्फ अर्जुन का कैमरा मिला, जिसकी रिकॉर्डिंग में आखिरी फ्रेम पर वह खुद कैमरे की ओर देखता हुआ मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें इंसानी नहीं थी। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई उस मकान के पास रात 3:16 पर रुक जाए, तो उसे भीतर से अपने नाम की आवाज सुनाई देती है, और जो उस आवाज का जवाब देता है, वह फिर कभी वापस नहीं आता।